नमस्कार दोस्तों। बिहार बोर्ड द्वारा ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसमें मैं आज साइंस का मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिया गया होगा 80 प्रश्न का मैं आज डिस्कशन करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? इसका सही जवाब होगा छाया बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। 3 नंबर का सवाल है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा 1 डायोप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 5 नंबर का सवाल है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 6 नंबर का सवाल है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका। 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में किसका आवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक आवर्तनांक पूछ रहा है। सबसे अधिक आवर्तनांक हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हीरा का आवर्तनांक 2.42 होता है। 8 नंबर का सवाल पर चलते हैं। 8 नंबर कहता है, एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस बनाता है मतलब कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अभिसारी लेंस बनाता है सदैव आभासी प्रतिबिंब। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न। 9 नंबर का है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना, इसका सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 10 नंबर का सवाल है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। वर्ण मतलब होता है रंग। प्रकाश का प्राथमिक रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही और सी भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें सही प्रकाश का प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा तीनों है। 11 नंबर का सवाल है, वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? इसका सही जवाब होगा रेटिना। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर का सवाल है, दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का? तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है।
13 नंबर का सवाल है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। मानव नेत्र में दृष्टि, कोई भी वस्तु देखते हैं उसका कितना देर तक स्थायित्व रहता है। इसका सही जवाब होगा 1/16 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर कौन सा मात्रा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकंड। 15 नंबर का सवाल है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। इसका सही जवाब 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलो वाट घंटा। चलते हैं अगले प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, वाट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 17 नंबर का, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है, 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 नंबर का सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। इसका सही जवाब होगा मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर ए। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। 19 नंबर का सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर का सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होगा 10⁻³ एम्पियर। 21 नंबर का सवाल है, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। मतलब प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है। 22 नंबर का, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम पदार्थ का प्रयोग होता है। 23 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है। इसका सही जवाब होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 24 नंबर का सवाल है, इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन है, कोयला, ये भी जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम ये भी है, प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 25 नंबर का, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा का ये विशाल स्रोत है। 26 नंबर का सवाल है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भूमि सिंचाई, ये भी सही है, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन। ऑप्शन डी इसका तीनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर। अगला सवाल 27 नंबर का, खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। खिलौना में किस सेल का उपयोग, इसका सही जवाब होगा सूखा सेल। 28 नंबर का सवाल है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में जो विद्युत इलेक्ट्रोलाइट होता है उस कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। इसका राइट आंसर होगा 28 नंबर का हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर का सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिंक ऑक्साइड प्लस ZN प्लस CO, इसका सवाल में कह रहा है कौन सा, पहला ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, इसमें है अपचयित हो रहा है। कार्बन अपचयित, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन उपचयित हो रहा है।
30 नंबर का सवाल, जस्ता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? जस्ता जिंक को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे HCl से, तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है H2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। 31 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन चूना जल को दूधिया कर देता है? चूना जल को दूधिया कौन सा गैस कर? इसका सही जवाब होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 32 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना कौन? इसका सही जवाब CaOH⁴, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल है, दंत मंजन प्राय होता है, क्या होता है? दंत अम्लीय होता है या क्षारीय? इसका सही जवाब होगा क्षारीय होता है। 34 नंबर का सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल। 35 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.5 होता है। अगला सवाल है, जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क क्या है? इसका सही जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 37 नंबर का सवाल है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वह है कौन सा धातु है जो अम्लराज में घुलता है? ये Fe तो नहीं होगा, Cu भी नहीं होगा, Au सोना, सोना अम्लराज में घुलता है। 38 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? इसका सही HCN, ये आयनिक यौगिक है। अगला सवाल है 39 नंबर का, हीलियम गैस है, हीलियम गैस क्या है? ये अक्रिय गैस है। इस हीलियम गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं या नोबेल गैस भी कहा जाता है। 40 नंबर का सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, कठोर क्या होगा? इसका सही जवाब हीरा, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। 41 है, बेंजीन का अनुसूत्र, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? इसका सही ऑप्शन नंबर डी, C6H6। अगला सवाल है 42 का, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच इसका होगा ऑप्शन नंबर सिंगल, एक बंध, H बॉन्ड H, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसका एक आबंध होगा। अगला सवाल है 43 नंबर का, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना और जल, इसका रासायनिक नाम क्या होगा? इसका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर का सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का होता है C12H22O11, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 45 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका राइट आंसर होगा C2H4। अगला सवाल है 46 नंबर का, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है? इसका सही जवाब परमाणु संख्या पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 47 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु इनमें से कम, मैग्नीशियम क्षार धातु है, सोडियम भी है, लिथियम भी है, इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, ये क्षार धातु नहीं है। 48 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है? हैलोजन ग्रुप का सदस्य कौन है? इसका सही ब्रोमीन, ब्रोमीन हैलोजन समूह का सदस्य है। अगला सवाल है 49 नंबर का सवाल, जिंक का परमाणु संख्या, तो जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 30। 50 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधातु। अगला सवाल है 51 नंबर का, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दे दी? राजस्थान में जो चिपको आंदोलन चलाया गया था कौन महिलाएं ने जान दी? इसका सही जवाब होगा खेजरी स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है?
इसका सही जवाब होगा बढ़ती मानव जनसंख्या। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 53 नंबर का सवाल है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका सही जवाब होगा सबसे अच्छा तरीका, इसका सही जवाब होगा वस्तु का पुनर्चालन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 54 नंबर का सवाल है, सौर सेल में किसका उपयोग है? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 55 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस है? कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 मीथेन बायोगैस है। 56 नंबर का सवाल, मनुष्य के दांत की ऊपरी परत है, तो मनुष्य के दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 57 नंबर का सवाल, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा आमाशय में। ऑप्शन नंबर सी, जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है। 58 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? वसा के पाचन में कौन सा? इसका सही जवाब होगा लाइपेज। लाइपेज वसा के पाचन में सहायक होता है। 59 नंबर है, पीत रस का रंग होता है। पीत जो होता है बैल, जो लीवर निर्माण करता है बैल पीत रंग का, उसका रंग क्या है? इसका सही जवाब होगा पीला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 60 नंबर का सवाल है, पौधों में श्वसन होता है, मतलब पौधों में श्वसन कैसे होता है? तो पत्तियों द्वारा, पत्तियों में होता है। अगला सवाल 61 नंबर का, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? इसका सही जवाब होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 62 नंबर का, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2 ATP का। 63 नंबर का सवाल है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब है, सामान्य डायस्टोलिक, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक रक्तदाब ये होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 80 होता है, वो होता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक 120 होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डायस्टोलिक 80। 64 नंबर का, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस, इसका सही जवाब होगा पत्ती में। 65 नंबर का, अस्थि क्या है? अस्थि एक उत्तक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 66 नंबर, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में अपशिष्ट कहाँ संचित रहता है? छाल में भी रहता है, पत्ती में भी, ये भी सही है, कोशिका रिक्तिका में, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही जवाब होगा। 67 नंबर का सवाल है, विक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? विक के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका सही है नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 68 नंबर का सवाल, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है? टेनिन भी उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद भी है, रेजिन भी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 69 नंबर का सवाल है, समरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, समरण शक्ति, इसका सही जवाब सेरिब्रम, सेरिब्रम को समरण शक्ति का केंद्र माना जाता है। 70 नंबर का सवाल, जड़ के अधोगामी वृद्धि कहलाता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 71 नंबर का, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, मतलब एस्ट्रोजन शरीर की किस अंग से स्रावित होता है? इसका सही जवाब होगा अंडाशय से, अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावित होता है, ये महिलाओं में पाया जाता है। अगला 72 नंबर का सवाल है, स्वपरागण निम्न में से किस पौधे में होता है? एकलिंगी में या उभयलिंगी? इसका सही जवाब होगा दोनों, एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों में स्वपरागण की क्रिया होती है, और ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला है 73 नंबर का सवाल, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? मतलब गर्भाशय जो है इसके किस भाग में भ्रूण विकसित? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में
कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? इसका सही जवाब शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 75 नंबर का अनुवंशिकता का पिता किसे कहते थे? अनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 76 नंबर का सवाल है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? इसका सही जवाब होगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वर्गीकरण में सबसे ऊपरी पायदान पर कौन सा? इसका सही जवाब होगा जगत। जगत को सबसे ऊपरी पायदान पर रखा गया है। 78 नंबर का सवाल है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण जीवाणु, ये भी सूक्ष्म उपभोक्ता है। कवक, ये भी सूक्ष्म उपभोक्ता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। 79 नंबर का सवाल, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, तो मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा तृतीय उपभोक्ता। लास्ट सवाल है 80 नंबर का, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित? इसका सही जवाब है 0.1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।